वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन में जो असेट्स का कैश प्राइस है वो हम आपको निकालने के लिए बताएंगे। अभी तक क्वेश्चंस जो मैंने 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया है उसमें असेट्स का कैश प्राइस दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में असेट्स का कैश प्राइस नहीं है, तो हम आपको कैश प्राइस फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का, राइट, आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का, और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले के लिए, राइट। तो अभी तक मैंने क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर दिया है। वो सारे जो आपका क्वेश्चंस है, जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अपलोड हैं। नहीं देखा है जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है आपका, ऑन 1 अप्रैल 2019 शरद परचेस्ड अ मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2019 को शरद परचेज मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। शरद कौन है आपका? परचेजर। शरद कौन है आपका? परचेजर है, और वो क्या करता है, एक मशीनरी को परचेज करता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे। पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट और रुपीज 6 लाख ईच। और जो पेमेंट किया जाएगा वो कैसे किया जा रहा है आपका? हाफ ईयरली, 6 मंथ्स पे क्या होता है, इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है। और हर इंस्टॉलमेंट कितने का है आपका? 6 लाख का। हर इंस्टॉलमेंट कितने का आपका? 6 लाख का। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा 2-3 साल पहले का, तो वहां पर हो सके कि 2 या 3 जीरो कम होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, अमाउंट क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। बस इसमें 2 या 3 जीरो ज्यादा होगा, पुराना वाला बुक एडिशन है उसमें 2 या 3 जीरो क्या होगा, कम होगा, बाकी बिल्कुल क्या है आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख है ना, वहां पे शायद पुराना वाला बुक एडिशन में 6000 होगा। ठीक है, उसका बोलता क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू ऑन 30 सितंबर 2019। सही बात है। देखिए खरीदा कब है आपका? 1 अप्रैल 2019 को। कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2019 को, और 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट से, तो 1 अप्रैल को खरीदा 2019 को, तो आपका आफ्टर 6 मंथ्स कौन सा डेट आएगा आपका? 30 सितंबर। कौन आएगा? 30 सितंबर 2019। जोड़ लीजिए ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कौन सा दिन आएगा आपका? 30 सितंबर 2019। तो आफ्टर 6 मंथ कौन सा डेट आया? 30 सितंबर 2019। तो 30 सितंबर 2019 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया। ठीक है जी, 1 अप्रैल को खरीदेगा तो 6 मंथ बाद कौन सा दिन आएगा? 31 सितंबर। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कितना है? 10% पर एनम। अब यहीं पे थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आपका पेमेंट होता है हाफ ईयरली 6 मंथ्स पे, राइट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 10% पर एनम है। तो 1 साल का 10%, तो आपका 6 मंथ पे कितना हो जाएगा? 5%। सीधा सा बात है, 1 साल का 10% पर एनम, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा आपका? 5%। वो भी मैंने देखिए नीचे में निकाल के दिखाया है, सारा वर्किंग नोट्स दिया किया है। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट। एक सेकंड क्या होता है एजुकेशनल चैनल में इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लिखा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, तो 10% था, 10 का 6/12 कितना हो गया? 5%। यानी हाफ ईयरली निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 5%। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड आउट कैश प्राइस ऑफ द मशीन। सबसे पहले मशीन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैश प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है? कैश प्राइस। क्योंकि कैश प्राइस ही इसमें क्या मिसिंग है, वो जब तक नहीं निकालेंगे तो नेसेसरी अकाउंट्स या जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है? कैश प्राइस ऑफ दी मशीन या मशीनरी जो भी बोले। उसके बाद देखिए एंड प्रिपेयर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा एक गलत लिखा है, मैं उसको सही कर देता हूँ। बोलता है प्रिपेयर वेंडर्स अकाउंट
एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शरद, यानी जो परचेजर है ना उसके बुक्स में 2 अकाउंट्स बनाना है आपको। कौन कौन बनाना है आपका? वेंडर्स अकाउंट, राइट, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली इंग्लिश में क्या लिखा है कि असेट्स अकाउंट बनाइए और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाइए। इंग्लिश में क्या लिखा है आपका? असेट्स अकाउंट बनाइए और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। लेकिन असेट्स अकाउंट क्या, डिप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जितना आपका कैश प्राइस रहेगा उतना ही आएगा। तो आपका मैसनरी अकाउंट एक्चुअली बनाना नहीं है, बोलेगा बना लीजिएगा। 1 से लेके 6 क्वेश्चन में, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस में मैंने पूरा मैसनरी अकाउंट आपको बना के दिखाया है। तो मैसनरी अकाउंट बस सीडीबीडी होते चला जाएगा। तो हिंदी वाले बुक में सही लिखा है, मतलब हिंदी जो सेंटेंस है ना हिंदी वाले बुक्स में, जिस बुक से मैं बता रहा हूँ उसमें सही लिखा है। उसमें बोलता है क्या बनाने के लिए? वेंडर्स अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो हम शरद लिमिटेड के बुक्स में क्या बनाएंगे? वेंडर्स अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको बोले इंटरेस्ट अकाउंट, असेट्स अकाउंट, जो बोले बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1 से 6 तक में पूरा मैंने क्या किया, बनाया है। तो ये सारा क्या था, क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सवाल उठता है कि हम लोग क्या निकालेंगे? कैश प्राइस ऑफ मैसनरी। क्या निकालेंगे? कैश प्राइस ऑफ मैसनरी। अब कैश प्राइस निकालने का जनरली 2 मेथड्स होता है। कैश प्राइस निकालने का कितना मेथड्स होता है? 2 मेथड्स। पहला होता है बैक कैलकुलेशन मेथड। पहला क्या होता है? बैक कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। बैक मतलब क्या होता है? पीछे, पीछे से आपको आगे की ओर आना पड़ेगा। तो पहला क्या हुआ? बैक कैलकुलेशन मेथड, जिसके तहत मैंने निकाला, अभी तुरंत मैं क्या करूंगा सब समझाऊंगा। और दूसरा क्या होता है? एन्युटी वैल्यू मेथड। दूसरा क्या होता है? एन्युटी वैल्यू मेथड। एन्युटी वैल्यू मेथड में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में जो आपका एन्युटी वैल्यू होता है ना, एक वार्षिक मूल्य दिया रहेगा कि इतना % के रेट से इतना इंस्टॉलमेंट में इतना होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, वो आपको निकालना नहीं है, वो प्री कैलकुलेटेड रहता है। तो बस आपको इंस्टॉलमेंट में एन्युटी वैल्यू से गुना कर देना है और क्या निकल जाएगा आपका क्या निकल जाएगा? कैश प्राइस ऑफ दी असेट्स। तो वो हायर परचेस सिस्टम में, वो जो एन्युटी वैल्यू वाला है ना, वो किस में पढ़ना है आपको? हायर परचेस सिस्टम में। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देखना चाहते हैं कैसे निकलता है आप जाके देख सकते हैं। वो आपका हायर परचेस सिस्टम का अलग क्या प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो निकलेगा कौन सा मेथड से? बैक कैलकुलेशन मेथड से, ठीक है जी। पीछे से हमको आगे की ओर आना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने सब लिखा है, बस ध्यान से आप देखिएगा। देखिए पहला इंस्टॉलमेंट कब था आपका? पहला इंस्टॉलमेंट कब था? 30 सितंबर 2019 को। 30 सितंबर 2019 को क्या था? पहला इंस्टॉलमेंट। आमतौर पे कभी कभी स्टूडेंट्स जानते क्या करता है? 1 अप्रैल 2019 से काउंट करता है। नहीं, 1 अप्रैल 2019 से काउंट नहीं होगा। कब से काउंट होगा आपका? 30 सितंबर 2019 से। पहला इंस्टॉलमेंट देंगे उस समय से काउंट होगा। तो पहला कब हुआ? 30 सितंबर 2019। तो सेकंड कब होगा? थर्ड कब होगा? फोर्थ कब होगा? 5 कब होगा? तो उसका देखिए मैंने लिखा है, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए क्या लिखा है? 30 सितंबर 2019 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 6 मंथ, तो सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 30 सितंबर 2019 के बाद 6 महीना बाद कौन सा दिन आएगा आपका? 31 मार्च 2020। ये आपका 19 था, 20 हो गया। फिर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। फिर आपका मार्च है ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर 2020 आपका कौन सा हो गया? थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 31 मार्च 2021 कौन हो गया आपका? फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गया। और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर 2021 कौन सा हो गया आपका? 5 इंस्टॉलमेंट। तो ये आपका डेट मिल गया ना जी। पहला 30 सितंबर 2019 को पहला आपका इंस्टॉलमेंट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? कैश प्राइस ऑफ द मैसनरी। कौन सा मेथड से? बैक कैलकुलेशन मेथड। तो देखिए ध्यान से बोर्ड पे, तो बैक कहाँ से? यहाँ से ना स्टार्ट होगा आपका। 30 सितंबर 2021 से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। हमको आना कहाँ है? 30 सितंबर 2019 को आना है कि 30 सितंबर 2019 को असेट्स का वैल्यू कितना था। तो हमको 30 सितंबर 2021 से चलते हुए 30 सितंबर 2019 तक आना है। तो कौन सा मेथड हुआ? बैक कैलकुलेशन मेथड, कि 30 सितंबर 2021
फिर ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग कैश प्राइस ऑफ द असेट्स। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस ऑफ मैसनरी। देखिए इसमें कैसे निकलता है, कॉलम्स में क्या होगा, थोड़ा चेंजिंग होगा। पहला क्या, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, पहला क्या है डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, फिर क्या है इंटरेस्ट, फिर क्या है आपका ओपनिंग कैश वैल्यू। वो वाला मत लिख दीजिएगा कि कैश प्राइस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, नहीं, ये आपका कैश प्राइस निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका कॉलम्स में क्या करेंगे, हेडिंग में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा मेथड है, बैक कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि एन्युटी वैल्यू दिया हुआ नहीं है, एन्युटी वैल्यू देता तो हम क्या करते, सीधा सा 6 लाख में एन्युटी वैल्यू से गुना करते हैं, कैश प्राइस निकाल लेते, लेकिन वो नहीं दिया हुआ, बैक कैलकुलेशन मेथड यूज होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे बैक कौन सा है, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021। ठीक है, यहां से मत स्टार्ट कर दीजिएगा 30 सितंबर 2019 से, नहीं, बैक कैलकुलेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, तो आपका 2021 सितंबर 30। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए हमने आपको पहले भी बोला है कि इंस्टॉलमेंट में असेट्स के लिए और इंटरेस्ट के लिए पैसा दोनों शामिल रहता है। क्या मैंने बोला कि इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों के लिए पैसा शामिल रहता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट 6 लाख का है, इसमें असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा क्या इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट का पार्ट को हटाते चले जाएंगे, इंटरेस्ट का जो पार्ट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको हटाते चले जाएंगे, तो इंटरेस्ट वाला सारा हट जाएगा, तो बाकी जो बचेगा किसका होगा, वो असेट्स के लिए। किसका होगा, वो असेट्स के लिए। एक बार फिर से सुनिए, इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट को क्या करेंगे, हटाते चले जाएंगे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, आपका असेट्स के लिए। तो उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज होता है उसी टेक्निक को। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले कितना है, 6 लाख, 6 लाख इंस्टॉलमेंट है, 6 लाख, और 6 लाख का 10% नहीं, पर एनम रहता तब 10%, क्या है, हाफ ईयरली है ना, तो कितना होगा, 10 के आधा, 6 मंथ पे कितना हो जाएगा, 5। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 6 लाख इंटू 5, और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट, सॉरी गलती हो गया, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, तो 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105, नहीं 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105। मैंने फाइनली लिख दिया 105, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 प्लस 105। तो आप याद रखिएगा, नीचे में क्या करेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 और 5, 105। अगर 10 रहता तो 100 10 110। बात समझ गया ना। तो यहाँ पे और कभी कभी स्टूडेंट्स लोग जानते क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं कितना, 100, गलत हो जाएगा जी। बात समझ गया ना। तो 6 लाख 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, तो 100 और 5 105। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेशंस किया तो देखिए कितना आया, 28,571 रुपया 42 पैसा, 28,571 रुपया 42 पैसा, यानी 28,571.42 पैसा। ठीक है जी। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन का रूल्स मैंने बताया है, फिर से बता देता हूं। अगर डिसिमल के बाद 0 1 2 3 4 रहेगा तो जितना टीजर पार्ट 1 तो 1 ही हो जाएगा। एक बार फिर से, डिसिमल के बाद 0 1 2 3 4 रहेगा तो 1 का 1 ही रहेगा। हाँ, डिसिमल के बाद अगर 5 6 7 8 9 रहे, 5 6 7 8 9, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 है, यानी 1 का 1 ही रहेगा। तो अप्रॉक्स कितना लिखा मैंने, 28,571। यानी पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट है कौन वाला, 30 सितंबर 2021 वाला 6 लाख का था। 6 लाख में 28,571 किस चीज का है, इंटरेस्ट का। देखिए मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा। ये मेरा किस चीज का हुआ, इंस्टॉलमेंट का। ये मेरा किस चीज का हुआ, इंस्टॉलमेंट का। ये किस चीज का हुआ, इंटरेस्ट का। और ये किस चीज का हुआ, मैसनरी का, मतलब असेट्स का। ठीक है, क्या हुआ, 6 लाख इंस्टॉलमेंट का, इंटरेस्ट का कितना हो गया 28,571, मैसनरी का कितना
5,71,429, यानी टोटल आपने 6 लाख दिया, 6 लाख में 28,571 इंटरेस्ट का, तो बाकी जो 5,71,429 है वो किस चीज का दिया, मैसनरी के लिए, एसेट्स के लिए। इसी तरह से लास्ट तक हम लोग निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, 5,71,429, 5,71,429, ये थोड़ा सा मिटर गया जी, 29 है, ठीक है, हाँ जी, 5,71,429, 5,71,429, अब प्लस फिर कितना इंस्टॉलमेंट है, 6 लाख, 6 लाख वाला है ना, तो जितना असेट्स के लिए आएगा वो अमाउंट और उसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, एक दो प्रोसेस समझ गए तो बाकी उसी तरीका से होते चला जाता है। तो देखिए 5,71,429 ये वाला जो अमाउंट आया और 6 लाख, टोटल जोड़े कितना आ गया, 11,71,429। अब कौन सा डेट आएगा, इधर बैक चल रहा है ना, इसके बाद कौन सा आएगा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, मतलब यहां से स्टार्ट करके हमको यहां तक आना है 30 सितंबर 2019 तक, ठीक है। तो आपका देखिए 11,71,429, 11,71,429 का 5 नीचे क्या हुआ, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 प्लस 5 105, तो फाइनली कितना आ गया, 55,782 रुपया आपका 33, और 3 में क्या रेकरिंग है, देखिए रेकरिंग मतलब 3333 आते चला जाएगा, तो हमको उतना मतलब नहीं है, मैं अप्रॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिसिमल के बाद 3 है ना, तो 2 का 2 ही रहेगा, सीधा सा बात है। 0 1 2 3 4 रहेगा तो 2 का 2, और आपका 5 6 7 8 9 रहेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, 55,782, कितना 55,782, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका 11,71,429, 11,71,429 में हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे किस चीज का, इंटरेस्ट का बस पार्ट हटाते चले जाएंगे, एसेट्स का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कितना आपका कैश प्राइस है, ठीक है। तो 11,71,429 में 55,782 क्या किए, लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आ गया आपका 11,15,447, 11,15,647, ठीक है। फिर देखिए अगला स्टेप, फिर इसको ले लिए 11,15,647, ठीक है, प्लस फिर कितना है 6 लाख, तो जोड़े कितना 17,15,647, तो 17,15,647 का कितना 5 बाई 100 नहीं 105, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आ गया 81,697, ठीक है, 0.4 है, 4 है तो यानी 7 का 7 ही रहेगा, तो आपका 81,697, तो फिर 17,15,647 में इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दिए, तो फाइनली कितना बचा 16,33,950, ठीक है। फिर देख लीजिए, फिर उसी तरीका से स्टेप चलते जाता है, फिर 16,33,950, फिर 6 लाख, तो आपका कितना हो गया आपका 22,33,950। तो अब देखिए अगला वाला आपका कौन सा, देख लीजिए आपका 31 मार्च 2020, तो 22,33,950 का कितना आ गया 5। तो यहाँ पर देखिए आपका 1,06,378.5, देखिए 5 आ गया ना, तो 5 6 7 8 9 रहेगा, तो 8 की जगह कितना हो गया मेरा 9, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का ये नियम है। तो आपका 1,06,389, ठीक है, 1,06,379 रुपीज़। तो फिर देखिए 22,33,950 में ये इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दिए, तो बचा कितना आपका 21,27,571। फिर वही चीज़ सेम प्रोसेस है, 21,27,571 प्लस 6 लाख, तो 27,27,571, 27,27,571 इंटू 5/105, तो कितना आ गया 1,29,884.33, रेकरिंग है तो 3 है तो 4 का 4 ही रहेगा, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1,29,884, ठीक है। फिर देखिए 27,27,571 में 27,27,571 में 1,29,884 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आ गया 25,97,687, यानी कितना आ गया 25,97,687 रुपीज़। ये मेरा क्या हो गया आपका कैश प्राइस, क्या हो गया कैश प्राइस। तो ये प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करेंगे आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार करेंगे, ऑटोमेटिक आपको प्रोसेस क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए,
बात समझ गए ना। देखिए ये तो कैश प्राइस निकल गया 25,97,687। इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं था, इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं था। डाउन पेमेंट अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना वैल्यू आएगा ना उसमें क्या करेंगे, डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे। रहेगा तो मान लेते इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट था 5 लाख, मान लेते इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट था कितना, 5 लाख, तो 25,97,687 में 5 लाख क्या करेंगे, डाउन पेमेंट का ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो आएगा ना वही मेरा क्या कहलाएगा, आपका कैश प्राइस ऑफ दी एसेट्स। बात समझ गए। एक बार फिर से फाइनली सब निकाल लिए। डाउन पेमेंट रहेगा तो लास्ट में जितना आएगा ना एसेट्स का अमाउंट, उसमें डाउन पेमेंट वाला क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो ऐड करने के बाद आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, कैश प्राइस ऑफ दी एसेट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। 25,97,687। ठीक है, कैश प्राइस निकल गया। ये तो हुआ आपका क्या, कैश प्राइस। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में बनाने के लिए, शरद के बुक्स में क्या बोल रहा है आपका बनाने के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बोल रहा है, वेंडर्स अकाउंट। कोई भी अकाउंट्स बोले बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना के हम आपको दिखाएंगे। हाँ, 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जैसे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। टोटल इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा, 28,571। इधर से कर रहे हैं ना, कहाँ से, नीचे से, चलिए पीछे ही से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। 1,29,884, 1,29,884। देखिए ये वाला पार्ट है। फिर कौन सा है आपका, ये वाला 1,06,389, 1,06,389। फिर कितना है, 81,697। कितना हो गया, 81,697। फिर कितना हो गया आपका 55,782। कितना हो गया, 55,782। फिर कितना हो गया आपका 28,571, 28,571। तो टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया आपका, 4,02,313। देखिए 4,02,313, 4,02,313 रुपीज़। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन को रखिएगा दिमाग में। क्यों, क्योंकि आप जब बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट्स और साथ में इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट तो ये सब डेटा का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम शरद के बुक्स में वेंडर्स अकाउंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट आपको बना के दिखाते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको शरद के बुक्स में वेंडर्स अकाउंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको परचेजर के बुक्स में वेंडर्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाऊंगा। देखिए मैं लिखा क्या है, इन द बुक्स ऑफ शरद, जो कि परचेजर है, वेंडर्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ही बनाना है। एसेट्स अकाउंट बोले, इंटरेस्ट अकाउंट बोले, बना लीजिएगा, एकदम क्या है, सिंपल है, राइट। तो सबसे पहला सवाल उठता है वेंडर्स अकाउंट, और आपको पता है कि लेजर्स में 8 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ये सब क्लास 11th में सीखा होगा। जर्नल लेजर नहीं जानते हैं, जानते होंगे, बीकॉम आप सेमेस्टर 1 या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जर्नल लेजर आप देख लीजिएगा, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत सारा उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है वेंडर्स अकाउंट, तो एंट्री क्या होगा आपका परचेजर के बुक्स में। सबसे पहला एंट्री आपका मैशनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्या होता है, मैशनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर्स अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में वेंडर क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। और सब्सिडरी अकाउंट्स कौन कौन है आपका, मैशनरी और इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 2019 अप्रैल 1, देखिए 2019 अप्रैल 1 को ही ना खरीद रहा है आपका। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2019, तो आपका बाई मैशनरी 25,97,687। अभी मैंने क्या किया था, कैश प्राइस निकाला था वो लिख दिया। और आपका अप्रैल 1 बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, टोटल इंटरेस्ट कितना है,
4,02,313, 4,02,313, ठीक है जी। इधर जोड़ा कितना आ गया आपका 30 लाख। अब देखिए आपने पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया है 30 सितंबर 2019 को। इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, छोड़ देंगे। तो 2019 सितंबर 30 टू बैंक कितना 6 लाख। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 6 मंथ्स पे CDBD करते हैं, गलत हो जाएगा। एक साल के अंत में आपको क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस करना है, CDBD करना है। 6 मंथ्स पे 3 मंथ्स पे CDBD होता नहीं है, याद रखिएगा। तो फिर क्या हुआ आपका सितंबर 30 टू बैंक, फिर आपका 6 मंथ के बाद कौन सा दिन आएगा मार्च 31 2020। तो आपका फिर हो गया क्या टू बैंक अकाउंट। तो 6 लाख कब दिए सितंबर 30 2019 को, मार्च 31 2020 को कितना दिए 6 लाख। 6 लाख का हर इंस्टॉलमेंट है। तो आपका 30 लाख में 12 लाख पेमेंट हो गया, तो बैलेंस कितना बचा आपका 18 लाख। तो आपका मार्च 31 टू बैलेंस CD, तो इधर हो गया आपका 2020 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितना 18 लाख। 18 लाख में फिर मैंने 2020 को सितंबर 30 को कितना दिया था 6 लाख। और फिर 2021 को मार्च 31 को कितना दिया मैंने 6 लाख। तो 18 लाख में 12 लाख फिर मैंने दे दिया। तो अब फाइनली कितना बचा टू बैलेंस CD 6 लाख और बाई बैलेंस BD कितना 6 लाख। फिर मैंने 2021 सितंबर 30 को 6 लाख का पेमेंट कर दिया। वेंडर्स अकाउंट क्या हो गया मेरा क्लोज, ठीक है जी। आई होप ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद कौन सा अकाउंट है मेरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। वही 8 कॉलम्स, डेट पार्टिकुलर्स जेफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एंट्री क्या होगा मैसनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका जर्नल एंट्रीज में डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और सब्सिडरी अकाउंट्स कौन है वेंडर्स। तो क्या लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 टू वेंडर्स अकाउंट कितना आपका 4,02,313। टोटल इंटरेस्ट कितना है 4,02,313 लिख दिया। उसके बाद आपका राइट ऑफ होगा, क्या होगा राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो 2019 सितंबर 30 पहला इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। सब्सिडरी साथ में कौन सा इंटरेस्ट तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1,29,884, ठीक है 1,29,884। इससे मैंने अभी निकाल के बताया, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि 6 मंथ पे CDBD करेंगे, नहीं एक साल के अंत में होता है, याद रखिएगा। तो फिर मार्च 2020 मार्च 31 फिर हो जाएगा वो एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो आपका बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1,06,389 रुपया, 1,06,389 रुपया, ठीक है। तो 4,02,313 में आपका 1,29,884 और 1,06,389 रुपया आपका माइनस हो गया। तो फाइनली इंटरेस्ट सस्पेंस का कितना बैलेंस आया 1,66,050 रुपया, कितना 1,66,050 रुपीज़, ठीक है। तो ये CD है तो यहाँ पर क्या हो गया BD। एक साल के बाद ही CDBD कीजिएगा। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,66,050 रुपया। फिर से क्या हुआ राइट ऑफ होगा। क्या राइट ऑफ हो रहा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आफ्टर 5 इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट से राइट ऑफ होने के बाद, ठीक है। तो फिर सितंबर 30 2020 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 81,697, 81,697। उसके बाद 2021 मार्च 31 फिर इंटरेस्ट अकाउंट 55,782। तो आपका 1,66,050 रुपया में ये दोनों क्या हो गया राइट ऑफ हो गया। तो फाइनली बैलेंस कितना बचा 28,571 CD। तो इधर हो गया। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 28,571। फिर आपका 2021 सितंबर 30 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 28,571 मैंने क्या किया राइट ऑफ करके खाता क्या कर दिया क्लोज। तो इस तरह से आपका वेंडर्स अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ये सब बनके तैयार हो गया। अब देखिए मैं कुछ एक ट्रिक देना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ते चला जाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट तीसरा चौथा पांचवा, तो वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कमते चला जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगता है कैश प्राइस पे, किस पे कैश प्राइस, किस पे असेट्स का, मतलब असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एक बार फिर से
असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जब आप पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं तो असेट्स के लिए ज़्यादा पैसा देना बाकी होता है, फिर सेकंड वाला में कम, थर्ड वाला में कम, फोर्थ वाला में कम। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स बढ़ते जाता है असेट्स के लिए पैसा देना भी कमते चला जाता है, और असेट्स के लिए पैसा देना कमते चला जाएगा तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट भी घटते चला जाएगा। यानी पहला जो इंटरेस्ट आएगा उसका ज़्यादा अमाउंट होगा, उसके बाद कमेगा, फिर कमेगा कमेगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। क्या जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे समझिएगा, जैसे टोटल इंटरेस्ट है ना, पहला इंस्टॉलमेंट कितना आया 1,29,884। तो जब अगला वाला निकलेगा तो 1,29,884 से कम आएगा, एकदम कंफर्म है। अगर 1,29,884 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो 1,29,884, फिर देखिए अगला वाला निकालें तो 1,29,884 से कम गया 1,06,389 कितना 89 रुपया, ठीक है। फिर आपका 1,06,389 रुपया में देखिए फिर कमा 81,697 हो गया। अब 81,697 से फिर कम गया 55,782, फिर कम गया 28,571। तो देखिए ज़्यादा कम 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 कम, मतलब इंटरेस्ट जब निकालेंगे ना तो पहला वाला जो भी आएगा उसके बाद जो आएगा घटते हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। कहीं पर अगर बढ़ गया पिछले वाले की तुलना में, समझिए कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो भी जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।